बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यहाँ पर मसला ये हो रहा है, एक ट्रेन है, ठीक है, एक जो आवाज़ सुनने वाला होता है उसे हम कहते हैं क्या है, उसको ऑब्ज़र्वर या लिसनर कहते हैं, और जो आवाज़ पैदा कर रहा होता है उसे हम कहते हैं सोर्स। तो यहाँ मामला ये हो रहा है, एक ट्रेन है वो एक रेस्ट में मौजूद, ठीक है, रेस्ट में मौजूद ऑब्ज़र्वर के पास आ रही है, फिर उसको क्रॉस करके जा रही है। जब उसके करीब आ रही है, यहाँ मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए अप्रोचेस, तो फिर हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं F1 प्राइम V अपॉन V माइनस वी एस, और यहाँ क्या आ जाएगा, और जब उसको क्रॉस करके जा रही है तो क्या फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, F2 प्राइम V अपॉन V प्लस वी एस F, ठीक है। बस ये पॉइंट्स रिमेंबर करना है। अब आ जाए डेटा की तरफ। डेटा में हमें सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें दी हुई हैं। जब उसको अप्रोच करा तो हमने किससे डिनोट किया हुआ उसको, F1 प्राइम से। कितना है, 219 हर्ट्ज। F2 प्राइम किसके बराबर है, 184 हर्ट्ज। क्लियर। और एक चीज़ और दी हुई है, स्पीड ऑफ साउंड मीटर पर सेकंड में कितनी दी हुई है, 340 मीटर पर सेकंड। आपको निकालना क्या है, आपको मालूम करना है, आपको मालूम जो चीज़ें करनी है, टू फाइंड करना है, वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो चीज़ मालूम करनी है आपको, क्या, इसकी स्पीड कितनी थी सोर्स की, उसको हमने डिनोट किया वी एस, और उसकी क्या चीज़, फ्रीक्वेंसी कितनी थी। तो हमने अभी पीछे फार्मूला पढ़ चुके हैं। जब अप्रोच कर रही हो तो क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, F1 नहीं है, शाबाश, F1 प्राइम V अपॉन V माइनस वी एस F इक्वल नहीं, V1 की जगह क्या मौजूद है हमारे पास, इसको हमने नाम क्या दे दिया, और जब अप्रोच करके क्रॉस करके चली गई फिर हमने क्या फार्मूला यूज़ किया था, F2 प्राइम से उसको डिनोट किया, V प्लस वी एस। आपको F2 कितना दिया हुआ प्राइम, क्लियर है। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किसको किससे, 1 से 2 को। F, क्लियर है। नीचे क्या है, V अपॉन V प्लस वी एस, और यहाँ क्या मौजूद है, F। इस F से F क्या बचा आपके पास, V अपॉन V माइनस वी एस। डिवाइड को किससे बदला, इसको पलट देंगे, क्या होगा, V प्लस वी एस अपॉन V। इस V से ये V, इसको अपने डिवाइड किया तो ये जवाब आता है 1.1 और 9। ये यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, ठीक है। आपको V की वैल्यू पता है, 1.19 को जब आप 340 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.19, बल्कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ताकि मेरा 200 बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। 200 डिवाइड करेंगे 84 से, तो हमारे पास जवाब आ रहा है ये। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 340 से, तो हमारे पास जवाब आ रहा है 404.67, ठीक है, माइनस 1.19 वी एस इस इक्वल टू 340 प्लस वी एस। 340 यहाँ क्या हो रहा है, प्लस, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ये 1.19 वी एस यहाँ क्या हो रहा है, माइनस, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, दोनों प्लस होके कितना हो जाएंगे, 2.19। इसको माइनस करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 64.67, ठीक है। 2.19 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, जी, माइनस 340। मेरे पास जवाब आया भाई इतना। इसको डिवाइड कर देना आपने 2.19 से, तो एक्यूरेट जवाब आएगा 29.53, 29.5। बुक में इतना दिया हुआ, 3 लिया नहीं है, क्लियर है। अब क्या है, अब आपको F की वैल्यू निकालनी है। इस वी एस की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें,
ये एच आई इक्वेशन 2 में पुट कर दें। किस में करना आसान है आपके लिए? इक्वेशन 1 में। यहाँ पे मैं एफ कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो पुट वी एस इज़ इक्वल टू 29.5 मीटर पर सेकेंड इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? इक्वेशन 1 किसके बराबर है? F1 हमारे पास बराबर थी ये 219 इज इक्वल टू 340, ठीक है, अपॉन 340 माइनस वी एस यानी 29.5 मल्टीप्लाई बाय एफ। ठीक है, इन सबको सॉल्व करेंगे जी, इन सबको सॉल्व करेंगे। 340 डिवाइडेड बाय 340 माइनस 29.5 इस इक्वल टू यह आया 1.095। 1.095 तो क्या है हमारे पास? 219। इसका जवाब आ रहा है 1.095 एफ। इससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? ठीक है, 219 डिवाइडेड बाय आंसर, हमारे पास जवाब आ रहा है 199.99, जिसको राउंड ऑफ होकर कितना लिख सकते हैं आप? ये रिक्वायर्ड आंसर्स।